मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे नन्हे-मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। खुसरुल, दील, हीरालाल, संदीप, गोपाल, रोशन, अमान, मुकेश, पूजा, प्रभात, गणेश, विकास, सुमन, मेरे बच्चे बहुत तेज़ नाम आ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं और रिमाइंडर थ्योरम जो मैंने पढ़ाया, उसी पर चर्चा आपसे आगे शुरू करते हैं। अब टाइप 2 पर आते हैं मेरे बच्चे रिमाइंडर थ्योरम में। तो जो टाइप 1 मैंने आपको पीछे पढ़ाया, उसमें मैंने ये कहा था कि भाई अगर आप किसी नंबर को डिवाइजर से डिवाइड करके क्यू कोशेंट लाते हो, रिमाइंडर आर लाते हो, तो बेसिकली जो नंबर होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसी आधार पर मेरे बच्चे हम आगे सवाल लेकर आ रहे हैं, दैट इज टाइप 2। आइए मेरे बच्चे, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आइए बताइए। कहता है जब एक धनात्मक संख्या n को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। जब कहता है एक धनात्मक संख्या n को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, तो मान लीजिए कोशेंट क्यों बचता होगा। तो कहता है कि अगर इसी संख्या के 6 गुने को 14 से ही भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि यार n की जो वैल्यू है वो डिसाइड ऐसे होती है कि n होगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 14 इंटू कोशेंट प्लस 4। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये होता है मेरे बच्चे नंबर। अब कह रहा है कि इस नंबर को 6 से गुना कर दिया, तो मेरे बच्चे ये नंबर आ गया 6n। हाँ जी, ये नंबर आ गया मेरे बच्चे 6n। अब मैं इसे 6 से गुना करूंगा तो 14 6 84 गुना कोशेंट प्लस 6 चौक 24। अब सवाल में कह रहा है कि अगर इस नंबर को भी मैं दोबारा से 14 से डिवाइड करूं, 14 से भाग दूं, तो कहता है जी शेषफल बताइए क्या होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल है। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, क्योंकि जितना प्यार से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे बच्चे एक बात बताना, 14 से आप इसको भी भाग दोगे और इसको भी भाग दोगे, तो 84n को ना 84 इंटू क्यू को 14 से भाग देंगे तो क्या चला जाएगा। हाँ सर, 14 छिक 84 यानी 6 क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 क्यू आ जाएगा, यानी ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। शेषफल आया जी, शेषफल आया मेरे बच्चे जी। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सवालों में जब 14 से ये n डिवाइड हो रहा था ना, तो n अगर 14 से n डिवाइड हो रहा था तो कोशेंट मान लीजिए ये क्यू आ रहा था, तो नंबर हो गया 14 क्यू प्लस 4। तो अगर 14 क्यू डिवाइड हो रहा है 14 से, तो इसका 6 गुना भी 14 से भाग होगा, यानी लड़ाई इसकी है ही नहीं, ये तो हमेशा ही जीरो देगा। असली खेल होगा केवल इस पे 24 पे। तो मेरे बच्चे 24 को 14 से भाग दो, तो 14 एकम 14, मेरे बच्चे माइनस में 14 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 10। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका रिमाइंडर जो निकल के आया ना वो कुछ और नहीं 10 है। रिमाइंडर जो निकल के आया वो क्या हुआ, 10 है। भैया कहता है जब एक धनात्मक संख्या डी को 15 से भाग देते हैं तो कहता है कि शेषफल निकल के आता है 13। शेषफल निकल के आता है 13। जब 5d उसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे बच्चे, तो डी जो होता है वो होगा, तो यहाँ क्वेश्चन होगा क्यों 15 इंटू क्यू प्लस 13। अब मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है इसी नंबर का 5 गुना, इसी नंबर का 5 गुना 15 5 75 इंटू क्वेश्चन प्लस 13 5 65, ये बना। कहता है जब इसी संख्या को मेरे बच्चे उसी भाजक से भाग दिया जाता है, यानी 15 से ही भाग दिया जाता है, तो शेषफल बताइए। तो हमेशा ये तो भाग जाएगा ही, 15 पंजे 75, यानी ये तो शेषफल जीरो लाएगा। इसका सवाल ही खड़ा नहीं होता। असली लड़ाई है कि जो शेषफल आए ना उसे 5 से गुना करो। अगर हम नंबर को 5 से गुना करें, मतलब इसको 5 से गुना किया, 13 को 5 से 65, 65 को 15 से भाग देना। तो आप और मैं मिलकर पहाड़े जानते हैं, करेंगे सेटिंग, तो 15 चौकू 60। तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल निकल के आया 5, और यही मेरे दोस्तों मेरा सही उत्तर, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। सेम ही चीज है, आपको मेरी तरह लिखना नहीं है। कह रहा कोई नंबर है 2n, इसको 11 से डिवाइड किया तो शेषफल कहता है 8 है। इसको 11 से डिवाइड किया, शेषफल 8 रहता है। क्वेश्चन मान लेते हैं क्यों रहता है। तो 2n जो होगा वो 11 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर यानी 8 होगा। अब कहता है कि अगर हमें 24n को उसी भाजक से भाग देना पड़े, देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 24n इज डिविजिबल बाय द सेम डिवाइजर। तो मेरे बच्चे आप ये देखिए कि 24n बनाना है। अगर मुझे 24n बनाना है तो मुझे समझना होगा कितना गुना करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे जी 12 गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 12 गुना करो। तो 11 इंटू क्यू इंटू 12, और 12 8 96। अब कह रहा है यार इस नंबर को उसी डिवाइजर से डिवाइड करें, यानी 11 से डिवाइड करें। तो आप ये बात तो जानते हैं कि 11 से 11 कट के यहाँ तो शेषफल जीरो आएगा, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है। और एक बात बताना, अगर मैं आपको कहूँ कि यार 11 गुना 12 को 11 से भाग दो, बताओ शेषफल क्या है। आप कहेंगे देखो इसको इससे भाग दिया जीरो आया, इसको इससे भाग दोगे तो प्लस वन आया, और जीरो को अगर यहाँ आर भी रिमाइंडर आया होता ना, तो जीरो को किसी से भी गुना करेंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो मेरे बच्चे असली लड़ाई आपकी और मेरी सिर्फ ये रह गई कि 96 को 11 से भाग देना, 96 को 11 से भाग देना, 11 8 88, तो शेषफल आया मेरे बच्चे 8। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 11 88 शेषफल आया 8। हाँ जी, तो ऐसे सवालों को करते हो कि ये देखा करो नंबर का 12 गुना मतलब शेषफल का 12 गुना करो और उसे फिर उसी नंबर से भाग दे दो, बात ही खत्म।
देखिए मेरे बच्चे, व्हेन ए पॉजिटिव नंबर डी इज डिवाइडेड बाई 12 द रिमाइंडर इज 4। जब एक धनात्मक संख्या डी को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो डी जो होगा वो 4 से भाग दे रहे हैं, क्वोशंट क्यू आएगा, प्लस रिमाइंडर आ रहा है 4, नहीं 12 से भाग दे रहे थे हम आपको। सवाल में कह रहा है कि भाई डी को 12 से भाग दे रहे हैं, शेषफल आ रहा है 4। अब कह रहा है कि अगर इसे 8 गुना कर दिया जाए तो 12 8 96 गुना क्वोशंट और 8 चौक 32। कहता है इसे अगर हम 12 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो मेरे बच्चे 12 से भाग देंगे या तो 0 आएगा। असली लड़ाई है कि आप रिमाइंडर का कितना गुना कर रहे हैं। तो डी का 8 गुना किया तो 4 का 8 गुना 32। तो मेरे प्यारे बच्चों 32 को 12 से भाग दो, 12 दूनी 24, बचा 8। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 8। बस इस तरजीह को पकड़ के चलेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। अगर वो कह रहा है ना नंबर का 8 गुना करो, मतलब रिमाइंडर का 8 गुना करो। अगर उसने कहा कि नंबर का वर्ग करो तो रिमाइंडर का वर्ग करो। अगर उसने कहा नंबर का 5 गुना करो तो शेषफल का 5 गुना करो। अगर उसने कहा नंबर का घन करो, क्यूब करो, तो शेषफल का घन यानी क्यूब करके चलना है। देखिए कहते हैं एक संख्या को 405 से भाग देते हैं, ये कोई n नंबर है, इसे 405 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरे बच्चे 30 आता है। भागफल मान लेते हैं क्यों, तो n जो होगा वो 405 इंटू क्यू प्लस 30। हाँ जी। अब कह रहा है इसी संख्या को अगर 27 से भाग दें तो मेरे बच्चे हमेशा आप ये मान के चलना कि 27 इसको भाग देगा ही देगा, यहां शेषफल 0 आएगा ही आएगा। इसकी आपके लिए लड़ाई है ही नहीं, आपकी लड़ाई केवल इस पे रहेगी। अब भाग देके देखना चाहे ना तो 27 को 15 मतलब इसको 15 से गुना करेंगे तो 405 ही आना है ना, तो शेषफल 0 है। इसकी जरूरत ही नहीं करने की, आप बस इसे भाग दो। तो 30 को 27 से भाग दोगे तो आप ऐसे ही भाग दे सकते हैं, 27 से कम 27 शेषफल आया 3। तो ज्यादा फोकस मेरे प्यारे बच्चों इस बात पे करा करें। नेक्स्ट आइए। कहते हैं यार एक संख्या को 7991 से भाग देते हैं तो शेषफल 89 आता। बस ध्यान इस पे रहे, 89 पे, रिमाइंडर 89 आया। कहता है इसी संख्या को 61 से भाग देते, मतलब 89 को 61 से भाग देना है। तो 61 एकम 61, 9 में गया 8, 8 में 6 गया 2। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आया 28। सही उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 28। कह रहा यार एक संख्या को, कोई नंबर होगा मान लीजिए, उसे 6519 से भाग दिया, भागफल आया होगा मान लेते हैं क्यों, तो शेषफल आ रहा है 97। अगर डिटेल करोगे तो ऐसे ही बनेगा। यार ये कोई नंबर है n, 6519 से भाग देंगे तो शेषफल आ रहा है 97। क्वेश्चन मान लेते हैं क्यों। अब कह रहे हैं यार इसी नंबर को अगर 53 से भाग दें, तो मैंने आपको कईयों बार समझा दिया कि आपको सीधा 97 को 53 से भाग देना और कुछ नहीं। भाग देंगे भाई 53 से, और इतने आप समझदार हो गए कि डायरेक्ट कर लेंगे। 53 एकम 53, 7 में 3 गया 4, 9 में 5 गया 4। तो मेरा सही उत्तर 44 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 44। कहता है जब एक संख्या 7239 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 93 बचता है। अच्छा तो सेम ही सवाल रिपीट हो गया भाई, माफी चाहता हूँ सवाल रिपीट हो गया। कहता है 400, यही था ना 93, 97 को 53 से। अच्छा रिपीट नहीं है लेकिन वो सेम ही है कि 93 है और 57 से भाग दे रहे हैं, तो सेम ही कहानी। आई कहते हैं 465 से भाग देते हैं तो शेषफल 28 रहता है। इसी संख्या को 31 से भाग देना है। तो मेरे बच्चों ये बताओ 28 को अगर 31 से भाग दोगे तो आप जानते हैं इस बात को कि 31 से भाग देंगे 31 भाग जाएगा नहीं 0, तो शेषफल आएगा 28। यह बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार अगर 31 से छोटा नंबर है उसे आप 31 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो आंसर वही रहेगा, है ना। तो आंसर इसमें 28 ही रहेगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार 3 को है ना 5 से भाग दो, तो आप कहेंगे देखो सर 5 एकम 5 नहीं जा रहा, बड़ा हो गया। या तो 5 एकम 5 करोगे तो शेषफल लिखोगे -2, माइनस में आएगा नहीं तो 5 -2, 3 आपका सही उत्तर होगा। या आप ये कहोगे कि सर ना जाने की 0, भाई भाग तो जा नहीं रहा, तो ना जाने की 0, 5 को 0 से गुना किया 0, 3 में 0 गया 3। तो मेरा आंसर आ गया 3। हाँ जी, मेरी बात समझ गए। आइए मैं चाहता हूँ ये सवाल आप खुद सोल्व करें। देखिए मेरे भाई, किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष 3 रह जाता है। 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 रह जाता है। मैं लिख के दिखाता हूँ। कहता है कोई नंबर है n, इसे 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 3। क्वेश्चन मान ले क्यों आया। तो बेसिकली n की जो वैल्यू होगी ना वो 5 इंटू क्यू प्लस 3 होगा। आपने कहा मामला सेट है। अब कह रहा है कि अगर इसी संख्या के वर्ग को, तो मैंने कहा कि अगर आप वर्ग कर रहे हैं ना तो आप पूरे नंबर के वर्ग में टाइम मत खराब करिए, सीधा रिमाइंडर का वर्ग करिए। तो 3 का वर्ग 9, तो कह रहा है 9 को फिर से 5 से भाग दें तो 5 एकम 5 शेषफल आएगा 4। क्या मेरी बात समझ पाए, हाँ है ना।
कह रहा है यार एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, इसी संख्या के वर्ग को। तो 3 का वर्ग हुआ मेरे बच्चे 9, तो कहता है इसी संख्या के वर्ग को 18 से भाग देंगे, तो ये तो 18 से छोटा है, तो यही आंसर आएगा 9। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। कहता है यार किसी नंबर को ना 15 से भाग देते हैं मेरे भाई, तो शेषफल रहता है 5, तो इसका वर्ग कर दो, तो 5 का वर्ग 25। अब कह रहे हैं इसे अगर 15 से भाग दें, तो 15 एकम 15, तो शेषफल आएगा मेरे बच्चे कितना 10। यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर ऑप्शन है। अब आते हैं आगे, तो मेरे बच्चे अब हम टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 में क्या है कि जो आपने टाइप 1 में पढ़ा था ना, बस उसी का एक्सटेंडेड वर्जन। कैसे? जैसे मैं आपको ये कहूं कि यार 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड करो 6 से, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। मेरे बच्चे रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे 7 को 6 से भाग देंगे, एक आया, एक आया, एक आया, एक आया, एक आया। गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी एक एक गुना एक करेंगे तो आंसर आया 1। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। दूसरा तरीका क्या है कि एक्चुअल में हम एक दूसरा काम ये कर सकते हैं कि यहाँ 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार, इसे 6 से भाग दे देते हैं। एक दूसरा तरीका ये है। तो आपको कई बार तो सवाल मेरे बच्चे ऐसे लिखा मिलेगा, और कई बार आपको सवाल ऐसे लिखा मिलेगा। ये सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर ऐसे भी है तो भी मतलब यही है कि 7 को 6 से भाग देंगे, आएगा +1, और +1 की पावर 5, तो +1 की पावर 5 मतलब 1। एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे, +1 की आप जो मर्जी पावर रखो, यू विल ऑलवेज गेट +1। अगर -1 की आप इवन पावर रखोगे, सम घातांक रखोगे, तो उत्तर हमेशा ही +1 आएगा। और अगर माइनस की पावर मेरे बच्चे -1 की पावर विषम रखोगे, विषम रखोगे, तो मेरे बच्चे उत्तर हमेशा ही नेगेटिव आएगा। उत्तर हमेशा ही नेगेटिव आएगा, इस बात को ध्यान रखना, बेसिक सी चीज है। अब हमें हर सवाल में जहां पावर होगी ना, वह कोशिश ये करनी होगी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7 की पावर 380 डिवाइड बाई 6, तो आप 6 से भाग देंगे, +1 आया। तो देखो यार +1 की पावर है ना, 380 निकालना बहुत आसान है, आंसर आएगा +1। मान लो यहाँ 5 लिखा होता, 5 की पावर 8420 या 23, 6 से भाग देते, तो क्या करते सर, 6 से भाग देंगे तो -1 है, क्योंकि एक कम है, बिल्कुल ठीक बात है। अब माइनस की पावर क्या है मेरे बच्चे, 8423। 8423 कैसा नंबर है जी, विषम संख्या है, ओड पावर है। अगर ओड पावर है मेरे बच्चे, तो अभी समझाया मैंने एक बात कि यार अगर ओड पावर है तो हर हाल में आंसर नेगेटिव आएगा, जो कि आंसर गलत है, माइनस में दे नहीं सकते। तो फिर सही तरीका होगा 6 - 1 यानी 5 आंसर लिखना। तो ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट और सही उत्तर होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? राहुल मधेशिया लिख रहे हैं। तो मेरे बच्चे करना क्या है इसमें, 10 को भी पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और 2 और 5 में, और फिर पावर सेट करनी पड़ेगी। आइए अब इस सवाल पर आइए। तो देखो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, 35 भाग हो जाता है 7 से, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 7 5 35, 1 की पावर 99, 1। देखो यार 17 है, 16 एकम 16, 1 ज्यादा है, तो 1 की पावर 200, यानी आंसर आया 1। अब देखो यहाँ 45 है या 23 है, तो 23 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, तो यहाँ क्या है 46, 46 से कितना कम है, 1 कम है। अब मुझे और आपको मिलकर ये सोचना है कि -1 की पावर इवन है या ओड है, तो सर इवन है तो हर हाल में +1 ही आएगा, क्योंकि माइनस की इवन पावर करने से पॉजिटिव हो जाता है। आइए मेरे भाई आगे, 83 की पावर 191, 21 से भाग देंगे, 21 चौक 84, -1 आया, -1 की ओड पावर करेंगे तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे +1, नहीं -1। सर -1 की पावर अगर 191 करोगे जो कि ओड है, तो आंसर आएगा -1, जो कि गलत है। तो 21 में 1 घटाएंगे, उत्तर आएगा 20। 20 करिए जी। यहां आप देखेंगे देखिए मेरे भाई, तो 32 ती होता है 96, 32 ती होता है 96, 32 का पाड़ा पड़ेंगे, 32 कम 32 32 दूनी 64, 32 ती 96, 96 से कितना कम है, -1, तो -1 की पावर मेरे बच्चे 95, तो आंसर आया -1, जो कि गलत है, आ ही नहीं सकता आंसर माइनस में, रिमाइंडर माइनस में नहीं देना, तो 32 में 1 जोड़ा, मतलब -1 जोड़ा, तो आंसर आया 31। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए यहाँ पढ़ेंगे मेरे बच्चे, तो 6 चौक 24 +1 एक है, +1 की जो मर्जी पावर रखो +1, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 ज्यादा है, +1 आंसर आया। यहाँ ये है 3 की पावर 40, तो आपको ये समझना होगा कि 4 से जब आप भाग दोगे तो ये 1 कम है, -1, और कहानी है कि -1 की पावर 40 करेंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया +1, क्योंकि माइनस की इवन पावर है। आइए जी, इसे भाग देंगे, ये तो आसान है, 16 एकम 16, 1 ज्यादा है, तो 1 की पावर 200, यानी आंसर 1। अब यहां से देखेंगे सवाल, देखो यार अभी तक जितने भी सवाल थे मेरे बच्चों में, सब में +1 -1 का ही गेम हो रहा था। यहीं तक का आपके पेपर का लेवल है क्वेश्चंस का, है ना। लेकिन अब जो आगे की कहानी है, उनमें कहानी ये है कि चीजें
अभी तक का लेवल यहीं तक था 9वें सवाल तक आपके पेपर में, लेकिन अगर कल को बढ़ता है तो ऐसे बढ़ता है। तो ऐसे में आप ये देखा करो कि यार 3 की कौन सी ऐसी पावर है जहां वैल्यू 80 से एक छोटी या बड़ी आ जाए, 80 से एक बड़ी 81 और 80 से एक छोटी 79। तो आप कहेंगे सर 79 तो 3 में बनता ही नहीं है, 81 बनता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 पे सेट होता है। बहुत सुंदर। अब तो 80 को लिख देते हैं सर 3 की पावर 4 गुना 20। मैंने कहा लिख ले, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। 3 की पावर 4 क्या हुई जी 81, तो 81 की पावर 20। इसे मेरे बच्चे 80 से भाग देते हैं, भाग नहीं जाएगा तो एक आया, एक की जो मर्जी पावर हो एक। देखिए एसएससी जैसे एग्जाम में बहुत टफ पूछता है, थोड़ा बड़ा लेवल पूछता है, यहाँ उतने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। अगर नहीं बनती बात तो बनाओ फिर उसके नजदीक। ठीक है जी, आइए। जैसे 17 से छोटा और बड़ा ढूंढो, तो मैं 17 से छोटा कहूंगा 16 और 17 से बड़ा कहूंगा 18। तो आप कहेंगे देखो सर कुछ भी कर लो लेकिन 2 की पावर पे 18 नहीं बनता, 16 बन जाता है। कैसे सर, 2 की पावर 4 होता है 16। तो मैं इसको यहीं तोड़ूंगा और इसको लिख लूंगा 2 की पावर 4 गुना 16, 16 चौक 64 होता है। और 2 की पावर 4 क्या हुआ जी 16, तो 16 की पावर 16 और मेरे बच्चे भाग दे रहे हैं 17 से। तो भाग जाएगा नहीं, तो एक छोटा माइनस एक और माइनस एक की पावर इवन नंबर करेंगे तो आंसर आएगा +1। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया +1। देखिए यार 217 से एक छोटा या बड़ा ढूंढोगे तो 216 आपको मिलेगा, और वो होता है मेरे बच्चे 6 की पावर 3। ये मेरे बच्चे 216 होता है। अब आप कहोगे जी हाँ तोड़ तो सकते हैं इसे, कैसे? 6 की पावर 3, 3 से भाग देंगे 3 7 21, 2 बचा 3 7 21, और 6 की पावर 3 होती है सर 216 की पावर 77। इसे 217 से मेरे बच्चे भाग देंगे, भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बना -1, -1 की ओड पावर करोगे तो गलत बात है, -1 ही आएगा और -1 आ नहीं सकता आंसर, तो 217 -1 करना पड़ेगा तो आंसर आएगा 216। ये अभी आपके लेवल में पूछे नहीं गए हैं लेकिन ऐसा हो सकता है। अब आते हैं थोड़ा और आगे। कई बार क्या है कि ये सीधे सीधे सवाल नहीं देगा कि आप सीधे सीधे भाग दे दे और आंसर निकल जाए। कई बार यहाँ बड़ा डाटा लिख देता है, तो जहां बड़ा डाटा लिख देता है ना मेरे भाई वहां आपको भाग देना पड़ेगा। जैसे 985 है तो 985 को 29 से भाग दो, कोई इलाज नहीं है क्योंकि छोटा होता तो सीधा भाग देते थे, बड़ा है तो भाग देना पड़ेगा। तो 29 दिए 87, 8 में 7 गया 1, 9 में 8 गया 1, 5, 29। देखो अब मैं 4 पे ले जाऊंगा तो 120, देखो 4 से गुना करता हूं तो 4 नहीं 36, 4 दूनी 8 और 3 11, तो शेषफल आया मेरे बच्चे -1। आप अच्छे से समझते हैं भाग देना, +1 में भी, प्लस में भी रिमाइंडर ला सकते थे, माइनस में मुझे लेके आना होता 1 में, तो -1 आया। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि यार ये आया -1 की पावर 133 और ये आएगा मेरे बच्चे -1 क्योंकि ओड पावर है लेकिन गलत उत्तर है। तो क्या करेंगे जी 29 - 1, मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा 28, ऑप्शन बी। हाँ जी, आइए। अच्छा उसको भाग मैंने गलत दे दिया था क्या यहाँ पे? अच्छा 3 7 21, 3 27, माफी चाहता हूँ भैया, 3 7 21, 2 बचा 3 27 था, 79 था, मैं माफी चाहता हूँ भाई, मैं हवाबाजी में आ गया, लेकिन आंसर फिर भी हमारा वही आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक थी। देखो यार 989 33 से भाग देंगे तो थोड़ा भाग देने में दिक्कत हो रही है हमें, तो इसे भाग देते हैं 33 से। 33 दिए 99, हाँ सर लेकिन ये तो छोटा आ गया, तो 33 दूनी 66, 8 में 6 गया 2, 9 में 6 गया 3। अब देखो किससे जा रहा है। अगर सर मैं इसे 10 से गुना कर दूं तो आएगा 330, 10 से गुना कर दूं तो आएगा 330, और इस हिसाब से रिमाइंडर आया -1। भाई अपने को जरूरत है +1 या -1 रिमाइंडर लाने की, या तो +1 आ रहा होगा या फिर मेरे बच्चे -1 आ रहा होगा, ये जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो दिक्कत है, मतलब सवाल ही गलत हो जाएगा फिर वहाँ। तो ये आया -1। अब फिर से वही कहानी की जी -1 की पावर 129, आंसर देगा -1 जो कि गलत बात है। तो उत्तर आएगा जो नीचे लिखा वो वैल्यू -1, 33 में गया मेरे बच्चे 32। आइए जी, देखिए मेरे भाई 979 बड़ा नंबर है, गड़बड़े हो रहा है, तो 35 से भाग दो, तो 35 दूनी 70, बचा कितना जी 7, 9 में 2 7 गया 2, 27। अब 8 से भाग जा रहा है, 8 पंजे 40, 8 दिया 24 और 4 28, 280 बढ़ा जा रहा है, शेषफल आया -1। तो आंसर आया -1 की पावर 127, दैट इज रॉन्ग क्योंकि -1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 35 - 1, 34। मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई 39 से भाग देते हैं, 935 को 39 से भाग देते हैं, 39 दूनी 78, 13 में 8 गया 5, 8 में 7 गया 1, 15, फिर उतारा 5। अब मेरे बच्चे 4 से अगर भाग दें तो 4 नीम 36, 4 12 और 3 15, 156 आएगा, घटाएंगे तो -1 आया, और मेरे बच्चे -1 की पावर क्या है 123, गड़बड़ है, आंसर आया -1 जो कि गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा जी 39 में -1 जोड़ दोगे, नाउ यू विल गेट 38 एज योर राइट आंसर। 38 मेरे बच्चे आपका सही उत्तर है। हाँ जी, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, भाग देते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी समझदारी आपको लगानी होगी, मतलब इतना आसान नहीं है कि आंख बंद करके सोल्व कर लोगे, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए 67 से इसे भाग देंगे, +1 आया, और +1 की आप जो मर्जी पावर करो +1 ही आया। 67 से इसे भाग देंगे तो -1 आया, और -1 की ओड पावर है, विषम घातांक है, तो उत्तर आया -1, उत्तर आया -1। और मेरे बच्चे +1 जमा -1, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर क्या आया, 0। मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आया 0। करिए। प्रियांशु यादव जी, मान जाया करो, दिमाग से पैदल हो बिल्कुल। कह रहा है सर ये क्लास रिकॉर्डेड है, मतलब या तो तुम्हारा कमेंट पढ़ो, नहीं तो फिर क्लास रिकॉर्डेड है। अच्छा बेवकूफ आदमी, तुझे ये नहीं लगता कि अगर मुझे तुम्हें पढ़ाना है और मैं रिकॉर्ड करके भी डालूंगा, तो रिकॉर्ड करते वक्त तुम्हें मतलब पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, बिना पढ़ाए डल जाएगी। बावले हो गया यार, हैव सम बेसिक सेंस। और ये बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ कि यार मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, क्वाइट इम्पॉसिबल है सबके कमेंट पढ़ना। बहुतों के पढ़े जाते हैं, बहुतों के नहीं पढ़े जाते, लेकिन डोंट टेक इट एज दिस वे, नहीं तो फिर मैं कति इंग्लिश बोलनी शुरू कर दूंगा भाई। आओ मेरे बच्चों, देखो 32 से भाग देंगे, 32 दिए 96 +1, +1 की पावर 57 +1, 32 से भाग देंगे, 32 दूनी 64 +1, एक बड़ा है ना, तो +1 की जो मर्जी पावर रखो +1। अब ध्यान देना बीच में प्लस का साइन नहीं है, इंटू का है, तो +1 इंटू +1 +1, तो मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा +1। आओ मेरे राजा, कन्नी ना खड़गा ओ राजा। भाई 15 से भाग देंगे तो +1 की जो मर्जी रखो +1। 15 से भाग देंगे 12 को, देखो 12 को 15 से भाग दोगे तो आप माइनस में ले जाओगे तो 3 बचा, तो -3 है। अब ध्यान से देखना, ये +1 था, बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ माइनस था और ये था -3, जब जोड़ोगे लाला तो +1 माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए। देखो आप कर क्या सकते हो, यहाँ 25 से भाग दोगे तो 25 पांजे 125, यानी 125 इज एक्जैक्टली डिवाइड बाई 25, तो कितना कम है, -1। लेकिन इवन पावर है तो +1 ही आएगा। 15 से भाग दोगे ना तो आप इसे 15 भी लिख सकते हो, और 25 से भाग देते हो, 25 से कम 25, तो आप -10 भी लिख सकते हो। तो -10 लिख देंगे तो माइनस माइनस +10 और 1 11, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे भाई, देखो यार 38 से भाग देंगे, 38 से कम 38, +1 की जो मर्जी पावर हो +1। 27 को 38 से भाग देते हैं मेरे राजा, तो देखो कितना कम है ये 38 से, तो 11 कम है, 7 और 11 कम है, तो ये आया -11, तो माइनस माइनस +11 और 1 12, तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आया 12। 11 नहीं भाई 12, क्योंकि वहां +1 था और यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिया। अच्छा ये सवाल रिपीट हो गया भाई, सेम। आइए, देखिए बाबू, ये है 2 की पावर 3 यानी 8, 8 को 29 से भाग दोगे तो माइनस वाला लिखना पड़ेगा 21, और प्लस वाला लिखोगे तो 8। हाँ जी, बात समझते हैं आपने कहा, ठीक है, तो इसे लिख देते हैं +8, +8, और 29 दूनी 58, -1 की पावर ओड नंबर है, तो आंसर है -1, तो माइनस प्लस 7, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। वाई रोहित कुमार जी, कौन सी बात पे आप पूछ रहे हैं भाई? आप 8 को 29 से भाग देना नहीं सीख रहे, तो देखिए ध्यान से, 29 से भाग देंगे, 29 से भाग तो जाएगा नहीं, तो जीरो, ना जाने की जीरो, यहाँ तो शेषफल 8 ही तो बचा। दूसरा तरीका है कि आप 29 को 1 से गुना कर दें, 29 से कम 29, तो उस केस में -21 आ जाएगा। अरे भाई बातों को समझो, बातों को समझो। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, यार 30 को 20 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या है? तो आप कहेंगे 20 एकम 20 + 10 आया, एंड दैट इज सर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने कहा ठीक है यार, नाराज क्यों? अब मैंने दिमाग दौड़ाया कि यार ये तो कट सकता था, मैं काट लूंगा, 10 दूनी 20, 10 दिए 30, ये आया 3/2। मैंने क्या किया, 10 से काट दिया। अब क्या कहानी हो गई? कहानी ये है दोस्त कि अगर 3 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, शेषफल आया 1, यहाँ 10 आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा है, तो उत्तर ही गलत आ गया। ये तो मेरे भाई उत्तर ही गलत आ गया ना। अब क्या करें जी? तो मेरे दोस्त कहानी यहाँ पे ये है कि जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर से भाग देते हैं तो शेषफल निकालने के लिए इस तरह से काट नहीं सकते, अगर काटेंगे तो उत्तर गलत आएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं जहां आपको काम करना ही हो, तो फिर तरीका यह है कि जिससे आपने इसे काटा था ना, उससे गुना कर दो। नाउ यू विल गेट द सेम रिमाइंडर एज इट वाज, जैसा ही पहले था वैसा ही आपको दोबारा मिल जाएगा। जी एस पी तिवारी जी, बिल्कुल। अब
इसी को हम कहते हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। एक दो एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे 12 एकम 12 तो शेषफल है 4, लेकिन अगर हम इसे काट रहे हैं 4 से ही कटेगा बाबू, तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो 4 को 3 से भाग देंगे, शेषफल 1 आया। अब किससे काटा था? 4 से, तो इसी से गुना। आइए देखो मेरे बच्चे, 28 एकम 28 तो शेषफल आया 8, लेकिन अगर मैं इसे 4 से काटूं, 4 नीम 36, 4 7 28, 9/7। जिससे आपने काटा उसे साइड में लिख दो, 7 एकम 7, शेषफल आया 2। अब किससे काटा था जी? 4 से, तो 4 से दोबारा गुना कर दो, यू विल गेट सेम रिमाइंडर 8। हाँ जी, जी सचिन शर्मा जी, बिल्कुल। आइए देखिए मेरे भाई, 35 एकम 35, शेषफल आया 10, बिल्कुल ठीक है। 5 7 35, 5 नहीं 45। अब बताइए 9/7 को भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या है मेरे बच्चे? 2। काटा किससे था? 5 से, तो जिससे काटा था मेरे भाई उससे गुना कर दोगे, तो आपकी वही सेटिंग हो जाएगी जो आपको चाहिए थी। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो 96 में 2 बहुत बार आता है। कैसे? 96 के टुकड़े कर लो ऐसे, 2 से 48, 2 से 24, 2 तिया 6, 1 2 3 4 5, तो ये है मेरे बच्चे 2 की पावर 5 गुना 3, नीचे है 2 की पावर 5 गुना 3। आपने कहा मामला सेट है, लिख सकते हैं ऐसे। और ऊपर है 2 की पावर 96, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 51। 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 51 ऐसा लिखा जा सकता है कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई आपत्ति नहीं। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे होगा क्या? होगा ये कि 2 की पावर 5 ऊपर नीचे कट जा रहा है। 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32 मेरे दोस्तों ऊपर नीचे कट गया। और अगर कट गया ना, तो ये ध्यान रखना लास्ट में जो भी रिमाइंडर आएगा उसे 32 से गुना करना। हाँ जी। अब आपका सवाल मात्र ये बच गया कि 2 की पावर 91 को 3 से भाग दें, तो भाग कैसे दें भाई? 3 से छोटा नंबर है तो -1 आया, और -1 की पावर 91 करोगे मेरे बच्चे तो आंसर आया -1, जो कि गलत है, सर गलत है। तो 3 -1 मेरे बच्चे, मेरा आंसर आया 2, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2 आंसर तब था जब आप 3 से भाग दो, जबकि भाग दे रहे थे आप 96 से, तो किससे काटा मेरे भाई? 32, तो 32 दूनी 64, यानी सवाल का सही उत्तर 64 होगा। सही उत्तर मेरे बच्चे 64 होगा। आराम से समझो, फिर बात करेंगे। करिए जिस सवाल को। जैसे मेरे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। आपने कहा हाँ लिख दो सर, कोई दिक्कत थोड़ी है। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 34। आपने कहा हाँ लिख लो, कोई बुराई तो है नहीं सर इसमें। अब सर एक बात बताना, 2 से 2 काट दिया? हाँ सर कट गया। तो आपने ये करा कि भाई आपने पूरी चीज को 2 से काट दिया, तो जो भी आपका आंसर आएगा ना उसे आखिर में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब 2 की पावर 34 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 17, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 की पावर 17। इसे मेरे बच्चे 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 से भाग देते हैं तो -1। अब -1 की पावर ओड नंबर है 17, तो आंसर है -1, जो कि गलत है। तो 5 -1 मेरे बच्चे, मेरा सही उत्तर आएगा 4। लेकिन कब? जब मैं भाग दे रहा हूं 5 से, जबकि भाग दे रहा था 10 से, तो मैंने किससे काटा था? 2 से काटा था। तो जिससे मेरे बच्चे मैंने काटा था उसी से मुझे इसे गुना करना होगा, और मेरा सही उत्तर आएगा 8। मेरा सही उत्तर आएगा मेरे बच्चे 8। हाँ जी, आइए। करिए मेरे बच्चे करिए, मैं कुछ बना रहा हूं। अब कुल मिला के कहने को कुछ बचा नहीं है, बात सीधी सी है। 5 की पावर 3 नीचे है और 4 की पावर 1 है। ऊपर 5 को भी हम 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 497 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं कहा जी मामला सेट है, अब बताओ आगे। अगर मामला सेट है तो ये कट गया, और कट गया तो 5 की पावर 3 से काटा आपने, मतलब 125 से काटा। अब क्या किया जाए? अब 4 से इसे भाग देंगे राजा, तो 4 एकम 4 +1 है, और +1 की जो मर्जी पावर को आंसर है +1। लेकिन ये +1 आंसर जब है जब आप 4 से भाग दो। भाग दे रहे थे 125 से, तो गुना करो 125। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी 125 है। हाँ जी, देखिए 42 को हम लिख सकते हैं क्या? 6 गुना 7। आपने कहा जी लिख सकते हैं। और 36 की पावर 24 को हम 36 गुना 36 की पावर 23 लिख सकते हैं। आपने कहा लिख तो सकते हैं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस सी में तो पावर ऐड होंगी तो 23 और 24 ही तो बनी। लेकिन 6 एकम 6, 6 छिंग 36। आपने किससे काटा जी? 6 से काटा। तो अब जो भी आपका उत्तर होगा वो हमेशा 6 से भाग जाएगा। अब आपका सवाल क्या है जी? सवाल है जी 6 गुना में 36 की पावर 23, भाग किससे देना है जी? 7 से। तो देखो मेरे भाई, 7 को इससे भाग दोगे क्या है? -1। 7 को इससे भाग दोगे तो 7 5 35 +1, और +1 की आप जो मर्जी पावर को +1,
तो माइनस इंटू प्लस आंसर क्या है -1, और रिमाइंडर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो क्या करें, क्योंकि -1 आया, -1 हो ही नहीं सकता, तो क्या करें मेरे बच्चे, तो होगा ये कि 7 में से 1 घटाओ, तो उत्तर आएगा 6। लेकिन 6 आंसर तब है जब आप इसे भाग दें 7 से, जबकि आप भाग दे रहे थे मतलब 42 से, तो 6 से गुना करो, तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा 36, और यही मेरा सही आंसर निकल के आएगा। और मेरे बच्चे यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हो रखी है, इसको सही कर देते हैं, 36 कर लेते हैं। ठीक है जी, यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपकी रिमाइंडर थ्योरम पूरी तरह खत्म हुई। अब मैं आपसे कल मिलूंगा, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।